एट्रोसिटी हुई है वो समता सैनिक दल ने हमेशा लड़ाई लड़ी, चाहे पनवारी कांड हो, दुलीना कांड हो, मेरठ कांड हो, कुम्हेर कांड हो, मिर्चीपुर कांड हो, बादशाहपुर कांड हो। समता सैनिक दल ने बखूबी समाज की आवाज को उठाया, लड़ाई लड़ी। इसी कड़ी में आज भारत की नई संसद जो निर्माण कार्य हम समता सैनिक दल सबसे ये मांग करते हैं। समता सैनिक दल ने आज माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन तैयार किया है। नवनिर्मित संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से होना चाहिए और उसके मेन गेट के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आदम का प्रतिमा होनी चाहिए। इसकी हम मांग करते हैं। समता सैनिक दल इस बात को देश के कोने कोने में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। सभी विभिन्न संगठनों से ये गुजारिश भी करता है कि वो अपने अपने मंच के माध्यम से अपने अपने लेटर हेड पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उन सबको ज्ञापन दे, देश में आवाज बुलंद करे, अपनी जनसंख्या, अपने जो भी संसाधन है उनसे आवाज उठाएं। अगर हम आज संविधान की बात करते हैं, 1585 की बात करते हैं, आज हमारी जनसंख्या उसके अनुकूल नहीं दिखाई दे रही। हम फेसबुक, मीडिया इस सब पे बहुत एक्टिव हैं, मगर हमें रोड पे भी आना है और रोड पे जब आएंगे अपनी आवाज़ को उठाएंगे तो जब भी हमें कहीं न कहीं अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। संविधान अगर जिंदा है तो हमारे हक अधिकार जिंदा है। शिक्षा के माध्यम से हमें जो ये संसाधन मिले, अन्यथा जड़ जमीन इनमें हमारा अभी तक कहीं भी कोई भागीदारी नहीं है। आज दिल्ली के आप देखेंगे 15 जनपद जहां पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, वहां आजकल इस तरह के आपको कार्यक्रम देखने को मिलेंगे कि शिव चौदस वाले दिन वहां पे और एक शिवलिंग बना के और पूजा की जाती है। उस सेंटर में वहां पर जो जितने अधिकारी हैं जो भारत सरकार ने रखे हुए हैं, वहाँ पे विकास त्रिवेदी, जैन, श्रीवास्तव, तमाम तरह के वहाँ हमारे समाज का, बहुजन समाज का कोई भी प्रतिनिधित्वकर्ता आज भी नहीं है। जब हमारे हक अधिकार की लड़ाई हमारा समाज का प्रतिनिधित्व होगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी। जब हमें वहाँ पे अधिकार ही नहीं है, जब कलम उनके हाथ में है तो उसकी बुकिंग करोगे तो आपको लाखों रुपया देना पड़ता है। तो ये इस तरह की जो लड़ाई है, समता सैनिक दल इसे बखूबी उठा रहा है। आपसे भी ये गुजारिश है, आपसे अपील की जाती है कि आप सभी लोग समता सैनिक दल के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में अपनी भागीदारी रखें। हम संविधान को बचाने की बात करें, संविधान बचा रहेगा तो हम इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो आप 5000 साल पहले जहाँ थे हम वहीं पहुँचेंगे। अगर हमने अभी भी अगर अवेयरनेस से नहीं आई, जागृत नहीं हुए, तो हम आने वाली अपनी जनरेशन को, जो युवा पीढ़ी है, शिक्षा के अधिकार से हम वंचित रखे जा रहे हैं। आप देखेंगे हमारे जो युवा हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, चाहे रोहित भमूला हो या तड़वी हो या अभी महाराष्ट्र में एक लड़के ने 18 साल के जो 7वीं मंजिल से कूद के जान दी। हमारे साथ भेदभाव होता है, शिक्षक संस्थानों में भी होता है। हमारे लिए व्यवस्था, अगर इंटरव्यू भी हो रहा है तो 2 दिन अलग से निर्धारित करे हुए कि SC ST के बच्चों को इंटरव्यू होगा। नहीं, ये समानता चाहिए। संविधान में बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया है तो हमें समानता की लड़ाई लड़नी है। समानता होगी, इक्वलिटी होगी तो हम बराबरी और हक अधिकार की बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जय भीम, धन्यवाद।
उसके लिए या तो पत्थर पर लकीर पड़ती नहीं, और जब वो पड़ जाए तो फिर वो मिटती नहीं। जब ये मैसेज इस दिन चला जाएगा तो हम देश की सड़कों पर दिखाई देंगे सब लोग, और अपने हकों के लिए लड़ेंगे, एक एक हक लड़ के लेंगे, क्योंकि ये बात बता गए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बहुत बहुत विद्वान। हमारे भारत में ही सिर्फ ऐसा है कि जिन्होंने संविधान लिखा उनको आज बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पूरे विश्व के इतने होनहार व्यक्ति हैं कि उन्होंने सर्व समाज की महिलाओं को अधिकार दिए, और उन्हें अधिकारों के बदौलत आज सब महिलाएं पायलट तक बनी हैं, चांद पर पहुंच रही हैं। लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है वो इतनी गिरी हुई है कि वो बाबा साहब का नाम मिटा देना चाहते हैं। एक बाबा साहब की उंगली जो हम लोगों को कहती है कि आप पढ़ो, शिक्षित बनो और आगे संसद की तरफ बढ़ो, और हमारे बाबा साहब भी एक इकलौते ऐसे हैं जिनके लिए संसद तक खोल दिया जाता है 6 दिसंबर को, बाकी किसी के लिए नहीं खोला जाता। तो ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रखेंगे? तो उन्हें ये रखना पड़ेगा, चाहे खुशी से रखें और चाहे जैसे कि हमने 18 अप्रैल को 2018 में 2 अप्रैल को आंदोलन किया था, उसमें हम सड़कों पर आ गए थे। एक फिर से ऐसा सैलाब आएगा कि अब की बार इनको बहा के ले जाएगा, इन्हें मौका भी नहीं मिलेगा अपने बचाव के लिए। तो हमें वो ज्यादा उकसाना और चुपचाप शांति से ही सर्व समाज की सहमति से ही उनके हमारे बाबा साहब के नाम से उसका नाम रखें, क्योंकि वो ऐसे महामानव हुए हैं। आप वहीं पर भी किसी को भी पिछले उसमें भी नेहरू परिवार में चले जाइए, गांधी परिवार में चली जाइए, या आप भाजपा के परिवार में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बाबा साहब की बराबरी कर सके। अगर है तो हमें बताएं और रख लें उस व्यक्ति के नाम पर, लेकिन पहले साबित करें कि वो व्यक्ति इस लायक है, होना चाहिए। उनसे बढ़कर है तो हम खुशी खुशी उनका साथ देंगे, अन्यथा उन्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब सर्व समाज के हित की बात करते हैं, और जो आज की सरकार है वो सिर्फ अपने हित की बात करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस चीज को सुन रहा है वो दिल से महसूस करे और बताए, अपने दिल पे हाथ रखे कि हाँ, बाबा साहब को ही पूरे भारत का सर्व संपन्न और सर्वगुण व्यक्ति जिसे पूरा विश्व मान रहा है, उन्हें खुशी खुशी संसद में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी प्रतिमा और उनका नाम स्थापित रहेगा तभी हमारा संविधान भी सुरक्षित रहेगा, अन्यथा इस संविधान को कभी भी बदल सकते हैं। तो ये संविधान भी नहीं बदल पाएंगे और बाबा साहब को भी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि इनकी रातों को नींद उड़ी रहती है कि जो व्यक्ति जीवित रहकर भी हमें परेशान किया, आज ना रहने पर वो सबके दिलों में जीवित हैं। आज सबके लिए उन्होंने जो हमें ये लड़ने का अधिकार दिया, जो जज्बा हम लोगों में आया है, वो उन्हीं की बदौलत है। और आगे भी हमें बच्चों को शिक्षा देनी है कि हमें अधिकारों के लिए बाबा साहब को पढ़कर आगे आकर उनके अधिकारों के लिए लड़ना है। जय के अलावा भारत के संसद का नाम कोई और नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। ये हमारी मांग है, हमारी मांग है कि पूरे भारत का SC ST अनुसूचित जाति जनजाति तमाम पिछड़ा वर्ग और तमाम भारत के लोग, तमाम भारतवासी ये बाबा साहब के नाम से जब भारत का संसद बनेगा और बाबा साहब की विशालतम प्रतिमा लगेगी तो दुनिया के लोग सैल्यूट करेंगे भारत को, भारत की सरकार का सम्मान बढ़ेगा। बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से भारत की सरकार का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए हम तो भारत की सरकार का सम्मान बढ़ाने की बात करने आए हैं, हम तो भारत सरकार का मान सम्मान करने आए हैं। जब आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, भारत का इतना सुंदर नया संसद भवन बना रहे हैं, तो इसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए, किसी राजा के नाम नहीं होना चाहिए। ये हमारी घोषणा है समता से निकल, क्योंकि बाबा साहब ने बनाया है, इसलिए उसका दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से, मैं दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके माध्यम से भारत की सरकार से, भारत के लोगों से, संसार के मानने वाले लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से ये जो नया संसद भवन बन रहा है उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन रखना चाहिए। आप तैयार
हमारी क्या मांग है? नए भारतीय संसद में, नए संसद भवन में, नए संसद भवन में, नए संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम होना चाहिए। नए संसद का नाम, नए संसद भवन का नाम जय भीम, समता संजन जिंदाबाद, समता संजन जिंदाबाद। आप तमाम समता संदल के जाबाज बहादुर सैनिकों को बहुत बहुत अभिनंदन। गाजियाबाद से लेकर के तमाम एनसीआर से, तमाम दिल्ली से जाबाज बहादुर सैनिकों, आपने ये जो पैगाम, आपने ये जो संदेश, आपने भारत सरकार से जो मांग की है कि नए संसद का नाम बाबा साहब के नाम होना चाहिए और नए बेहतरीन तरीका की एक विशाल प्रतिमा भारत में बाबा साहब के, इस बाबा साहब की लगनी चाहिए, ऐसा हमारी मांग है और आप सबकी मांग है, पूरे भारत के लोगों की मांग है, संसार में जो बाबा साहब को मानते हैं उन सबकी मांग है। इसलिए हमारा निवेदन है कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी इसकी ओपनिंग करने से पहले ये निर्णय कर ले कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से इस संसद भवन का नाम हो और विशाल प्रतिमा संसद भवन में लगाने का काम करें। आप हौसले के साथ चले, अभी तो हमारी अंगड़ाई है, अभी तो हमारी अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। अगला पैगाम हम आपको बताना चाह रहे हैं, बाबा साहब के नाम जबरदस्त होगा। हम लाखों की संख्या में खड़े होंगे और आने वाले मार्च के महीने में ये जो 18-19 का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है समता सेंटर का, उसमें हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि पूरे भारत के दल के लोग, समाज के लोग, संगठनों के लोग जो बाबा साहब में विश्वास करते हैं, सबको इकट्ठा करके हम मार्च के महीने में 18-19 को अम्बेडकर भवन पर फैसला लेने जा रहे हैं और 14 अप्रैल से पहले बहुत बड़ा बिगुल हम यह संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए भारत सरकार को बाध्य करेंगे, मजबूर करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। जय भीम। साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव है वी एस आगरे से, हम जानना चाहेंगे साहब ये नए जो संसद भवन नया जो संसद भवन बनना है, आज इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो और किस विषय में ये विरोध हो रहा है? आज 24 फरवरी को जो जनता पार्टी पर हर पार्टी के सदस्य में जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, सभी की एक मांग की है कि नए संसद भवन में जो बनाया जा रहा है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगी है और बाबा साहब के नाम की है भीमराव अम्बेडकर संसद भवन नाम होना चाहिए। और समता सेना के नेतृत्व में सभी क्षेत्र से, सभी प्रदेशों से यहाँ पे आए हुए हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदय अपने स्तर से और संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा लगाएं और उनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संसद भवन लगाए। जय भीम महोदय। अगर संसद भवन में प्रतिमा नहीं लगी या नाम नहीं रखा तो क्या होगा फिर? अगर नहीं लगी तो उसमें समता दल और अन्य संगठन यहाँ पे भी आने वाले समय में बहुत ही जन आंदोलन चलेंगे, जिससे कि भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगा। सरकार तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है। ये नहीं होगा क्योंकि संविधान बाबा साहब बनाया था और संविधान के तहत पर हिंदू राष्ट्र चलेगा तो मान नहीं होगा। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, इसी के सर पर हिंदुस्तान की राजनीति चलेगी। हम मोदी जी से, प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि संविधान के तहत चलें और संविधान का नेतृत्व सम्मान करें। इससे भलाई आपकी। जय भीम मुद्दा है। मानवर जी, आप कुछ कहना चाहोगे? मदन बाबू, मैं समता सैनिक दल के द्वारा जो अम्बेडकर का आज जो प्रोग्राम हुआ है जी, पूरे 24 तारीख है, आज 24 फरवरी है, आज जंतर मंतर में बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ है और हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब की जो प्रतिमा पहले पुराने वाले संसद भवन में लगाई गई थी जी, इसमें भी संसद भवन में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाए। डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से उसको जाना जाए। मूर्ति लगने से क्या होगा? मूर्ति लगने से बाबा साहब हमारे संविधान के रचयिता हैं, बाबा साहब ने हमारा संविधान तैयार किया, इसलिए मूर्ति लगने से हमारा कानून व्यवस्था है वो तैयार होगा। जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलेगा। कानून के मंत्री पहले भी रह चुके हैं। मनवादी लोग चाहते हैं
कि मनवादी धारा से चलाया जाए ये देश, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि जो संविधान छोटे बड़े हर समाज को जागरूक करता है और बराबरी का हक देता है जी। इसीलिए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति प्रतिमा लगाई जाए और जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से उसको जाना जाए संसद भवन। धन्यवाद। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर है अमर है। संसद भवन का नाम 5 साल के ऊपर होना चाहिए। संसद भवन का नाम बाबा साहेब के नाम। संसद भवन का नाम बाबा साहेब के नाम। संसद भवन का नाम बाबा साहेब के नाम। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद।